राधे राधे। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको एक बालक व भगवान की कथा सुना रही हूँ। बालक का भगवान के प्रति प्रेम व भगवान का बालक के प्रति प्रेम, दोनों का आपस में इतना प्रेम कि मैं अभी सुना रही हूँ। ये गोवर्धन की बात है। ब्रज में एक गोवर्धन गांव है। गोवर्धन जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे ठहराव करवाया था, उसी गोवर्धन पर्वत की आज परिक्रमा भी होती है। वो 21 किलोमीटर में से फैला हुआ है, तो वहीं पर सभी लोग परिक्रमा भी करते हैं। तो मैं आज उसी के बारे में बताती हूँ। तो गोवर्धन गांव में एक सुंदर मंदिर है और उसमें श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है। तो उसमें जब वो जो विग्रह है, उसमें जो शानदार है, उसमें विग्रह बहुत ही देखने लायक है। और वहाँ पर जब शाम को आरती होती तो वहीं गोवर्धन का एक बालक जिसका नाम भी गोविंद था और डेली आरती में शामिल होता था। तो वह आरती में शाम को डेली जाता। पुजारी तो मंदिर में आरती करते, लेकिन वह बालक उस मूर्ति को ही निहारता रहता, उस विग्रह को देखता ही रहता। ऐसे उसका डेली का आना जाना था। और वो जब रोज़ उस मूर्ति को निहारता और देखता तो भगवान भी उसकी तरफ देखने लग गए। उनका आपस में, दोनों का आपस में प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो दोनों आपस में प्रेम में एक दिन क्या हुआ कि जब पुजारी पूजा करके मंदिर बंद करके चले गए और वह बालकनाथ गोविंद गेट के बाहर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं इसके साथ दोस्ती बना के ही रहूँगा। और बैठ के मन ही मन में भाव बना रहा है, हे प्रभु, हे नाथ, एक गोविंद, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ खेलो ना। आप कितने सुंदर हो, आपके पैरों में घुंघरू, आपके घुंघराले बाल, आपके सिर पे मुकुट, मोर मुकुट, आप कितने सुंदर हैं। तो उसको मन में बैठा उसे बहुत प्यार करने लगा। और फिर उठ के दरवाजे से देखता है, झांकी से झांक कर देखता है, वो तो विग्रह खड़ा है। तो बोला कि अरे आओ ना, चलो गोविंद, मेरे से दोस्ती करो, हम दोनों दोस्ती करेंगे, हम खेलेंगे। देखो कैसी चांद की चांदनी रात है, इस चांदनी रात में हम दोनों खेलेंगे। तो भगवान टस से मस नहीं हुए। अब वो बोला कि अरे ये तो आ ही नहीं रहा। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बालक तो बालक होते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बोले नाथ, अरे गोविंद नाथ, आप आओ, बाहर आओ, मेरे को आपके साथ खेलना है, मेरे साथ दोस्ती करो। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब भगवान तो भगवान ठहरे, उन्होंने उसके प्रति प्रेम देखा और उनको आना पड़ा। उसके अंदर से आवाज़ आई, अरे गोविंद बालक, रो मत, मैं आ रहा हूँ। और वो बाहर आया। आके उसने हाथ बढ़ाया और दोनों में दोस्ती हो गई और वो फिर खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब वो दोनों खेलने लगे तो भगवान बोले, तू मेरे को पीटेगा तो नहीं? तो गोविंद बालक क्या बोलता है, नहीं पीटूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्यार से खेलूंगा, कभी नहीं पीटूंगा। बोले ठीक है। दोनों खेलने लगे, गुल्ली डंडा खेलने लगे। तो बालक ठहरे। दोनों में खेलते खेलते झगड़ा हो गया और बालकनाथ ने गोविंद नाथ को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने पर उसने बोला, अरे तूने तो बोला था कि मैं आपको मारूंगा नहीं, प्यार से खेलूंगा, आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया, मैं नहीं खेलूंगा तेरे साथ। बोला नहीं सॉरी, मैं दोबारा नहीं मारूंगा, मेरी गलती हो गई। बोला ठीक है। फिर दोबारा खेलने लगे। फिर रात बहुत हो जाती है तो गोविंद नाथ के मन में आता है, अरे इसके माता पिता तो चिंता कर रहे होंगे, रात भी बहुत होगी, अब ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो उसके मन में भाव बनाया कि वो खुद ही बोला बालकनाथ, अरे अब बहुत रात हो गई, मैं घर जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो गोविंदनाथ बोले चलो ठीक है, तुम घर जाओ, कल खेलते हैं। तो ऐसे उनका रोज़ का आना जाना, खेलना रोज़ का काम हो गया। तो एक दिन गोविंदनाथ ने क्या सोचा, जब वह खेल रहे थे तो उसको चकमा देकर भाग गए और मंदिर के अंदर घुस गए। और वो उनके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है, क्योंकि मंदिर का तो गेट बंद था और वो तो भगवान अंदर घुस गए और वो बच्चा बाहर रह गया। तो बालक बोला, अच्छा तूने मेरे साथ चतुराई की, मैं तुझे देखता हूँ। जब शाम को मंदिर खुला, आरती होने लगी, तो पुजारी तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, दिया बत्ती में।
और उसने क्या किया, वहाँ से एक डंडा उठाया और विग्रह को, गोविंदनाथ के विग्रह को धाड़ 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 पूरी पिटाई कर दी। अब पुजारी बोले, अरे वाह 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 वाह, ये क्या, तुमने गोविंदनाथ की पिटाई की। उसको डंडी से मार मार के वही डंडी हाथ से खोसी और उसी बच्चे को पीट करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। तुमने ये क्या नाथ कर दिया, तुमने भगवान के ऊपर हाथ उठा दिया और उस बच्चे को बाहर भगा दिया। वो बाहर बैठा बैठा रो रहा है और बाहर बैठ के बोला, अच्छा तुझे मैं देखता हूँ, कल तू जब खेलने आएगा तो देखता हूँ, और जब तक तू मेरे से बात नहीं करेगा, बाहर नहीं आएगा, तब तक मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊँगा। और बाहर कुएं पे जाके बैठ जाता है। और उधर पुजारी भोग आरती पूजा की और फिर भोग बना के लाए और भोग रखते हैं तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो पुजारी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसी समय मंदिर से आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई कि आपने जिस बालक को डंडे से पीटकर बाहर भगाया है वो मेरा परम भगत है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और जो भाव से मेरा इतना प्रेम करता है, मैं उसको कैसे, जो डंडे से मार उसने आपने उस बच्चे पे लगाई, वो मार मेरी पूरी पीठ को चला रही है। जाओ और उस बच्चे को अंदर लेके आओ, मैं तभी भोग ग्रहण करूँगा। तब पुजारी दौड़े गए और वहाँ ढूंढते ढूंढते कुएं के पास पहुँचे तो कुएं पर वो बच्चा बैठा था। उसको पकड़ के लाए, भी चलो नाथ जी ने तुझे बुलाया है। बोला अच्छा, वो आ गए सीधे रास्ते पे, क्योंकि वो तो बालक था, वो आ गए सीधे रास्ते पे। बोला मैं जाता तो नहीं, तो चलो उसने बुलाया है तो चली पड़ता हूँ। तो वो आ गया, आके उसने दोनों हाथ ढूंढे पे रखे और बोला अच्छा आपने हार मान ली तो ठीक है। तो फिर भगवान उसकी आंखों में आंखें डालते हैं और वो बच्चा उसकी आंखों में आंखें डालते हैं और एक दूसरे भाव में बह जाते हैं। और ठाकुर जी उसको भाव ही भाव में क्या कहते हैं कि आओ बैठो गोविंद, हम दोनों गोविंद गोविंद एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और उन दोनों ने, और वो जब भोग लगा रहे थे तो पुजारी बोले, अरे बच्चा बालक गोविंद तू ही भोग लगा दे आज, क्योंकि गोविंद नाथ आपसे बहुत खुश हैं। तो बालक नाथ उसको हाथ में लिए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उसको भोग लगाने लगे और भोग लगा के, और वहाँ पर पर्दा लग जाता है। और क्या प्रभु की लीला, गोविंद नाथ तो उस ठाकुर का ही हाथ, उस बालक नाथ का ही ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं और वो एक साथ वो उसके मुंह में निवाला दे रहे हैं और वो उसके मुंह में दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो बोलिए भगत और भगवान की जय हो। प्यार हो तो ऐसा हो कि देखो भगवान ने साक्षात उस बालक को अपने हाथों से खिलाया। भगवान ऐसे प्यार में रीझ जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।